तो गाइज अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे कि कैसे इंटरनेट से पैसे कमाए जाते हैं या आप बोलो मेक मनी ऑनलाइन कैसे किया जाता है, तो इसमें आपको कुछ ऐसे वेज मिलेंगे और यही वेज ही है इंटरनेट पे पैसे कमाने की जो अभी मैं आपको काउंट कराने वाला हूँ। सबसे पहला वेज आपको मिलेगा जो आपको हर तरफ दिख जाएगा, दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है किसमें 2020 में। वहाँ से मतलब सबको पता चल गया कि भैया कोई प्रोडक्ट होता है किसी और का, आप उसको दूसरे को सेल कराओ, उसमें आपको कुछ कमीशन मिल जाता है। उसके बाद आपको दिखेगा फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग में क्या होता है, अगर आपको कोई स्किल आती है जैसे लोगो मेकिंग की, वेबसाइट मेकिंग की, कंटेंट राइटिंग की, कॉपीराइट राइटिंग की, ऐसे बहुत सारा स्किल है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में। अगर उसमें से आपको कोई भी स्किल आता है तो आपको क्या करना है, वो स्किल को लेकर कोई क्लाइंट को पिच करना है, मतलब कोई एक कस्टमर ढूंढना है। अगर उस चीज़ को, उस कस्टमर को उस स्किल की ज़रूरत है, ठीक है, मतलब उसके बिजनेस में या कोई भी काम वो कर रहा है वहाँ उसको ज़रूरत है उस स्किल की, तो आप क्या करोगे एज अ फ्रीलांसर, मतलब अकेला एक बंदा, मतलब आप उससे कांटेक्ट करोगे और बोलोगे कि मैं आपके लिए ये काम कर देता हूँ, आप मुझे पैसा दे देना। तो ये होती है फ्रीलांसिंग। इसके लिए आपको कोई एक स्किल रिक्वायर्ड होती है, हर चीज़ के लिए कोई ना कोई स्किल रिक्वायर्ड ही होती है, लेकिन यहाँ पर आप अकेले बंदे, आप किसी भी बंदे से कांटेक्ट करते हो, वो आपका क्लाइंट बनता है एंड आप अकेले बिजनेस करते हो, तो इसको फ्रीलांसिंग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको तीसरा वे मिलेगा ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, आप कोई प्रोडक्ट मार्केट से उठाते हो, एक वेबसाइट बनाते हो, उसमें लिस्ट करते हो, मार्केट से 10 रुपये खरीदा है तो यहाँ 20 रुपया जो भी आपका परसेंटेज है वो लगा के सेल करते हो, वो सेल होता है एंड वो चीज़ आप वेंडर से खरीद के कस्टमर तक पहुंचा देते हो, उस बीच का जो भी मार्जिन होता है वो आपका हो जाता है, तो ये ड्रॉप शिपिंग होती है। इसके बाद अगर कोई और वेज मिलेंगे तो आपको पता है भैया कि अगर आप सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाते हो, ठीक है, बहुत सारे सोशल मीडिया आज पेड हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर एड्स चलते हैं, तो वो पेड कहलाते हैं कि भैया आप हमारे आओ प्लेटफॉर्म पे कंटेंट बनाओ और हम आपको इतना पैसा देंगे, ठीक है। तो ये तो पेड हो गया, लेकिन इसके अलावा कैसे लोग पैसा कमा रहे हैं, लोग क्या करते हैं, अपना जो ट्रैफिक है, जो उनकी फॉलोअर्स है, उनको क्या करते हैं, कोई चीज़ प्रमोट करते हैं उनके सामने, मतलब स्पॉन्सरशिप। जैसे मान लो कोई एक कंटेंट मेकर है और मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, कोई भी मोबाइल है, मैं उसको बोलूँगा कि आप मेरे मोबाइल का एडवर्टाइज करो या उसको जस्ट प्रमोट करो ऑन योर पेज, राइट, क्योंकि आपके पास एक ऑडियंस है, आप कंटेंट बनाते हो, आपका ऑडियंस बेस बना हुआ है, तो वो जो ट्रैफिक है उनके पास, वो ट्रैफिक किसको सेल करेंगे, वो थर्ड पार्टी को। कौन सी थर्ड पार्टी को, जो थर्ड पार्टी उनको स्पॉन्सर कर रही है, पैसा दे रही है प्रमोट करने के, राइट, तो यहाँ पर वो अपना ट्रैफिक सेल कर रहे हैं। इसके बाद अगर आपको और भी कोई वेज मिलेंगे अर्निंग के, तो वो क्या होगा, क्रिप्टो का लेन देन, शेयर्स का लेन देन। तो ये ऑनलाइन मैं नहीं बोलूँगा, ये चलते आ रहा है बहुत समय से। अभी जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जो ऑनलाइन में आपको दिख जाएंगे वो यही कुछ वेज है। अगर एक और वेज की बात करूं तो वो है भैया अभी के समय में जो काफ़ी अच्छा चल रहा है और ये लाइफ टाइम चलने वाला है, बिकॉज लर्निंग कभी भी नहीं रुकने वाली है। अगर आपके पास कोई स्किल है, काफ़ी अच्छा कोई स्किल है आपके पास, तो आप उसको पैकेज करके, मार्केट करके, सेल करके पैसा अर्न कर सकते हो। इसको आप बोलते हो कोचिंग बिजनेस, ठीक है। अब ये बताओ कमेंट में, इसके अलावा भी कोई ऑनलाइन अर्निंग दिखता है? ओवरऑल आपको यही दिखेगा, राइट। इसके अलावा आपको कोई दिखता है? नहीं दिखता है। यही आपको इधर से उधर से खींच खाच के बताया जाता है अलग अलग तरीके से। इट इज़ रियलिटी। तो इस वीडियो में मैं आपको साबित करूंगा और दिखाऊंगा कि कैसे जिन लोगों को आप देखते हो ना, बड़े बड़े क्रिएटर्स जैसे भुवन बम हो गया या कोई भी मार्केटर्स, मोस्टली मार्केटर्स, बिकॉज हमारा जो चैनल है वो किसके ऊपर है, फाइनेंस के ऊपर, बिजनेस के ऊपर एंड ऑल द मोटिवेशन, ऑल द थिंग्स, राइट। तो हम ज़्यादा बात करेंगे मार्केटर्स की, राइट, कैसे ये मल्टी मिलियन कमा रहे हैं, राइट, कैसे मिलियंस कमा रहे हैं। जैसे मैं लाखों रुपए कैसे कमा रहा हूँ, इसको भी आप मिलियंस में ले लो अगर आप INR में काउंट करो, ठीक है। तो मैं कैसे कमा रहा हूँ, ऐसे और भी बहुत सारे लोग बैठे हैं वो कैसे कमा रहे हैं। तो मैं आपको 4 स्टेप रोड मैप दूंगा जिसकी वजह से 101% आप भी ये चीज कर पाओगे। और यही एक स्ट्रेटजी है, यही एक फ्रेमवर्क भी बोल सकते हो आप, यही वो चीज है जिसपे ये मार्केटर्स काम करके मल्टी मिलियंस जनरेट करते हैं जस्ट विथ इंटरनेट, राइट। तो ये आप भी कर सकते हो, बहुत ज्यादा इजी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, नए मेहमान हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। और अब देखो सबसे पहले आपको करना क्या है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, राइट। चलो आ जाओ स्क्रीन पे। अब यहाँ पर देखो 4 स्टेप रोड मैप मैंने लिखा है टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, और ये जो रिच पीपल है ना यही वही करते हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो चीज़ है वो ये करते हैं 3x लीड जनरेशन। अब जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, किसका उदाहरण दिया, मैंने आपको उदाहरण दिया भैया एफिलिएट मार्केटिंग होती है, ठीक है, इसको हम एफिलिएट लिख लेते हैं, एफिलिएट होता है, फ्रीलांसिंग होती है, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग होता है, ठीक है,
कंटेंट मेकिंग का बिजनेस होता है और इसमें आप सब ले लो, यूट्यूब ले लो और स्पॉन्सरशिप ले लो एंड ऑल द थिंग्स जो आपको दिखता है, ठीक है, क्रिएटर विडिएटर सब इसी में ले लो, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन में। और उसके बाद आपको क्या दिखता है, बस मेजरली आपको यही चीज़ दिखेगा, ठीक है। एक कोर्स सेलिंग का बिजनेस ले लो, इसको कोचिंग बिजनेस बोलते हैं, ठीक है, कोचिंग बी सी बी ले लेता हूँ मैं इसको, कोचिंग बिजनेस, ठीक है। तो ये जो है ओवरऑल आपको यही पूरा खींच वीच के मिलेगा आपको इंटरनेट पर। तो देखो यहाँ पर आपको क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, देखो ऐसा नॉलेज दूंगा ना पूरा इंटरनेट पे आपको नहीं मिलेगा, इंडिया में तो खासकर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको इंडिया में चूतिया बनाने का काम ज़्यादा हो रहा है, टू बी ऑनेस्ट यही हो रहा है। एंड मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इस चैनल पे वो नॉलेज दूँ जिससे पूरा गेम बनता है, पूरा इंटरनेट बिजनेस बनता है, राइट। तो मैं आपको फाउंडेशन सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आप इस चीज़ को सही से सीखोगे और अप्लाई करोगे, राइट। तो एफिलिएट मार्केटिंग में क्या चीज़ की ज़रूरत होती है भैया, सेल लाना रहता है आपको, मार्केटिंग करके सेल लाना रहता है। और सेल कैसे आती है, सेल इक्वल्स टू ट्रैफिक। अगर मैं कुछ गलत बोलूंगा तो आप मुझे कमेंट में बोल भी सकते हो, नहीं सर आप गलत बताते हो, सेल तो ऐसे नहीं आती, सेल तो बस ऐसे हवा में उड़ के आ जाती है, राइट। अगर मैं गलत बोलूंगा तो आप कमेंट में बोल सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सेल इक्वल्स टू ट्रैफिक। अगर आपके ट्रैफिक मतलब क्या, ट्रैफिक मतलब लोग, पीपल, ठीक है, पीपल बोल सकते हैं, इसको पी लिख देते हैं हम लोग। तो देखो जो भी सेल अगर आपको करनी है तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ट्रैफिक की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। ट्रैफिक, टी फॉर ट्रैफिक। तो अब ये जो ट्रैफिक है ये तो लोग हैं ना, इन्हीं को लोग कहते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर आपको सेल करना है, मतलब लोग। अब फ्रीलांसिंग की अगर हम बात करें, सिर्फ फ्रीलांसिंग की, तो आपको फ्रीलांसिंग में क्या करना होता है, फ्रीलांसिंग में भी आपको क्लाइंट चाहिए होते हैं। तो क्लाइंट का मतलब क्या, क्लाइंट क्या है, कुछ रोबोट है, क्या है, जानवर है, क्या है, लोग है ना, वो भी तो लोग ही है ना, जो बिजनेसेस कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो बिजनेसेस कर रहे हैं अलग अलग टाइप्स के, राइट, या जो भी चीज़ कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, वो भी लोग है ना। तो वो क्या है, ट्रैफिक हुआ वो भी, ये भी टी है, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी आपको लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। अब इसका भी होगा फ्रीलांसिंग का। ड्रॉप शिपिंग, किसको सेल करोगे, लोगों को सेल करोगे, ठीक है। हर चीज़ में देखो एक चीज़ कॉमन निकल के आएगी सबसे पहले, तो पहले ट्रैफिक, ठीक है, लोग आपको कॉमन दिखेंगे हर चीज़ में, ठीक है। और ये जो है आपका कंटेंट क्रिएशन, पूरा फॉलोअर और सब्सक्राइबर क्या है, लोग हैं, वो कोई नंबर नहीं है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वो क्या है, लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी लोग, ठीक है। तो ये हर जगह आपको क्या दिख रहा है भैया, आपको हर जगह क्या नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है टी फॉर ट्रैफिक, ठीक है। क्या नज़र आ रहा है, टी फॉर ट्रैफिक, देख रहे हो। और एक चीज़ और कॉमन नज़र आएगा आपको, एफिलिएट मार्केटिंग में क्या करनी है, मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग। फ्रीलांसिंग में क्या करनी है, जो क्लाइंट है ना वो उड़ के नहीं आ जाएंगे आपके पास, आपको उसके लिए अपने आप को मार्केट करना पड़ेगा, पोजीशन करना पड़ेगा, राइट। पोजीशन का मतलब ही मार्केटिंग होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, मार्केटिंग। अब ये ड्रॉप शिपिंग पूरा मार्केटिंग, आप अपनी वेबसाइट बनाओगे, ऐड चलाओगे, तभी आपके पास कस्टमर आएंगे, यहाँ पर भी मार्केटिंग। अब यहाँ पर कंटेंट क्रिएशन, आप कंटेंट बना के क्या करते हो, मार्केट करते हो। भुवन बम, हर्ष बेनीवाल, आशीष चंचलानी, टीजी जो आप टेक्निकल गुरु जी को बोलते हो, और संदीप महेश्वरी, या कोई भी बिजनेस उठा के देख लो जो कंटेंट बना रहा है आज के समय में, वो क्या कर रहे हैं, अपने कंटेंट के जरिए मार्केटिंग कर रहे हैं। वो कंटेंट आप तक पहुंचता है, आप उसको लाइक करते हो, देन आप उनके चैनल पे जाते हो और उनके चैनल्स की वीडियो को देखना स्टार्ट करते हो, एंड देन आप उन पर ट्रस्ट करने लगते हो, एंड देन वो क्या करते हैं, स्पॉन्सरशिप लेते हैं और आपके सामने कंटेंट बनाते हैं कि भैया ये चीज़ मुझे मिली है, ये ऐसे ऐसे है, उनको मोटा पैसा मिलता है। मैं नहीं कह रहा हूँ वो कुछ गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, राइट। एंड वो बहुत सही कर रहे हैं, कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहे हैं, कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, राइट। स्पॉन्सर मिलता है, अच्छी चीज़ें आपके सामने लेके आते हैं, राइट। बट मैं क्या बता रहा हूँ, आपके साथ कैसे काम किया जा रहा है, राइट। तो ट्रैफिक और मार्केटिंग कांस्टेंट है, लेकिन आप पूरी वीडियोस उठा के देख लो इंटरनेट पे, मैं इसकी गारंटी देता हूँ, ठोक के पीट के आपको गारंटी देता हूँ, पूरे इंटरनेट पे कोई भी ट्रैफिक और मार्केटिंग की बात नहीं करता है, वो एक स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की बात करते हैं, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए हो, फ्रीलांसिंग के लिए हो, ड्रॉप शिपिंग के लिए हो, या कंटेंट मेकिंग के लिए हो। वो आपको सही फाउंडेशन नहीं सिखा रहे हैं। और यही जो लाखों रुपए के कोर्सेज आप देखते हो ना इंटरनेशनल लेवल पे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख के जो कोर्सेज आते हैं, उनमें यही सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है कि ट्रैफिक कैसे बिल्ड करें, कैसे मार्केटिंग करें, यही सिखाते हैं एग्जैक्ट। और मैं आपको ये
सादे पन्ने पे लिख के दे दूंगा। यही आपको मिलेगा इंटरनेशनल के जो कोर्सेज होते हैं, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, इवन 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए के लिए मैं इसका गवाह हूँ। मैंने कोर्सेज लिए हैं, अगर आप चाहो तो मैं आपको फ्री में भी दे दूंगा, मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना व्हाट्सअप पे, राइट। तो ये जो कोर्सेज मैंने लिए हैं लाखों रुपए के, उसमें यही सिखाया जाता है और वही चीज़ आपको इंटरनेट पे सीधी सीधी बताई नहीं जाती है। तो ये दो कॉमन है, एक्सेप्ट कॉमन है कि भैया इनमें मार्केटिंग और ट्रैफिक का सबसे बड़ा रोल है, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं और वो सिर्फ 10 से 20% होती हैं। 80% ट्रैफिक और मार्केटिंग पे ही काम किया जाता है, राइट। तो ये जो रिच पीपल हैं, जिनको आप मल्टी मिलीनियर्स या मिलीनियर्स बोलो, जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, चाहे वो भुवन बम हो, चाहे वो टेक्निकल गुरुजी हो, चाहे वो संदीप माहेश्वरी हो, किसी भी फील्ड का बंदा, चाहे वो फाइनेंस का हो, कॉमेडी का हो, इंटरनेट पे वो काम कर रहा है, मतलब इंटरनेट मार्केटिंग कर रहा है, इंटरनेट बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फॉलो करते हैं और इसको बोलते हैं ट्रैफिक इक्वल्स टू 3x लीड जनरेशन। अब देखो, अगर आपके पास कम लीड है, क्या है, कम लीड है, बहुत इजी फॉर्मूला है, कोई भी ना ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है कि आपको नहीं आती है, आप नहीं कर पाओगे, बहुत इजी चीज़ें हैं, राइट। लेकिन आप समझते नहीं हो फाउंडेशंस क्या है, क्या आपको सीखना है, क्या आपको सर्च करना है, वो आप नहीं समझते हो, ठीक है। अगर आपका ट्रैफिक है मान लो सिर्फ 1000 का, ठीक है, और वो ट्रैफिक जो आपको जानता हो, तब अगर ये बस है आपने कैसे भी कलेक्ट कर लिया, बहुत सारे तरीके हैं, फेक ट्रैफिक बना लिया एंड ऑल, तो वो ट्रैफिक नहीं होता, वो जस्ट एक डमी होता है, राइट। डमी नहीं, एक्चुअल ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास 1000 का ट्रैफिक है, चाहे वो आपके ब्लॉग पे हो, वेबसाइट पे हो, सोशल मीडिया के किसी भी पेजेस पे हो, या आप ऐड चला के लेके आए हो, या आपका ईमेल लिस्ट हो, या व्हाट्सअप लिस्ट हो, वॉट एवर, अगर वो 1000 का है, तो क्या आप इनसे कितना पैसा बना पाओगे, कितना। चलो आप मान लो एक बंदे को अपना कोई भी प्रोडक्ट या कोचिंग प्रोवाइड करते हो या कोई भी सर्विस देते हो, चलो एक बंदे को $100 की देते हो, कितनी, $100 की देते हो, इसमें से आप 100 लोगों को सेल कर पाओगे, 200 लोगों को सेल कर पाओगे, और कितना सेल कर पाओगे, सबको सेल कर सकते हो, लेकिन इतना आसान नहीं है, उसके लिए टाइम भी लगेगा और बहुत टाइम लगेगा, राइट। तो मान लो आप सिर्फ 100 लोगों को $100 ही सेल कर पाते हो, मतलब 100K ईयरली या मंथली ले लो, जो भी आपको लेना है वो ले लो, कमाते हो। डॉलर की बात कर रहा हूँ इस समय, मैं रुपीस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब 70-80 लाख रुपए आप बना पाते हो ईयरली, मान लेते हैं, चलो ईयरली 80 लाख रुपीज यू आर मेकिंग। बट अगर इसी चीज़ को आप 3x कर दो, मतलब कि अगर आपके पास 1000 फॉलोअर आज हैं और आप चाहते हो कि महीने के एंड में मेरे पास 3000 फॉलोअर हों, तो ये जो आपका रेवेन्यू था वो कितना जाएगा, 3x हो जाएगा, 3 × 80, 240, ठीक है, लैक्स, मतलब 2,40,00,000 रुपया आपने कमाया एक साल में, और पहले आप कितना कमा रहे थे, 80 लाख रुपए। तो ये मैं क्या सिखा रहा हूँ, ये मैं सिखा रहा हूँ भैया लीड जनरेशन। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी, ठीक है, चाहे कोई भी बिजनेस हो, आपका एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस है, आपका फ्रीलांसिंग का बिजनेस है, आपका ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है, कंटेंट क्रिएशन का बिजनेस है, अगर इन बिजनेसेस को बढ़ाना है तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू ग्रो योर लीड्स जनरेशन, यू नीड टू ग्रो योर लीड्स। अगर आपका लीड ग्रो होगा, मतलब कि आपके पास लोग ज़्यादा आएंगे, आपको लीड्स ज़्यादा मिलेगी, तो आपका बिजनेस ग्रो होगा। तो सीधी सादी बात है, अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, जो भी काम कर रहे हो आप, तो आप उसमें लीड्स बढ़ा दो। 100 आ रही है इस महीने, ट्राई करो अगले महीने 1000 है, वो आपके ऊपर है। आपका एक टारगेट होगा, आपको 200 करना है, 2000 करना है या 500 करना है, वो टारगेट के ऊपर, राइट। मैं बस एक आपको तरीका बता रहा हूँ, जो मैं करता हूँ, मैं हमेशा 3x करने की कोशिश करता हूँ, मैं जो भी काम करता हूँ उसको 3x ले जाता हूँ। आप भी अपना कुछ रखो कि 2x ले जाओ, 10x ले जाओ, वो आपके ऊपर, राइट। तो जो अमीर लोग होते हैं ना, ये जो आप थंबनेल देख पा रहे हो, रिच पीपल मनी मेकिंग स्ट्रेटजीज, ये क्या करते हैं भैया, इनका कोई भी काम हो तो ये अपना जो लीड का गेम है ना, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, लीड का गेम है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और इसी के वजह से इनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ जाता है। एज अ मार्केटर, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम करना यही ज़रूरी है। अगर आपको ज़्यादा पैसे अर्न करने हैं तो आप अपना लीड बढ़ाओ, चाहे वो पेड एड से हो या ऑर्गेनिक मार्केटिंग से हो, वो मुझे नहीं पता आप क्या करते हो, आप उसके अकॉर्डिंग अपना
जो भी है लोगों का आना, मतलब ट्रैफिक का आना, लीड्स का आना, उसको बढ़ाओ, 3x करो, 2x करो, या जितना आपका टारगेट है उसके अकॉर्डिंग करो, लेकिन करो, तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा। लीड जनरेशन का भी प्रोसेस होता है, तरीका होता है, वो आप सीखो, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मैक्सिमाइज द कन्वर्जन। अब मैक्सिमाइज द कन्वर्जन बोलने का मतलब क्या है, वो चीज़ समझो। देखो, बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, सेल 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 करने लगते हैं जब उनके पास लीड्स आने लगती है। मतलब कि मान लो आपके पास 3000 लीड आने लगी, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है 3000 लीड आने लगी, तो अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे ना, जब इतने लीड्स देखते हैं तो पगला जाते हैं, ठीक है। अगर हिंदी में शुद्ध भाषा में मैं बोलूँ तो वो पगला जाते हैं, और वो क्या करने लगते हैं, वो सिर्फ एक ही बात करेंगे, मेरा प्रोडक्ट ले लो, मेरा प्रोडक्ट ले लो, मेरा प्रोडक्ट एक जड़ी बूटी है, इसको लेने के बाद आप अमर हो जाओगे, जैसे मुन्ना भैया थे ना अमर। मतलब ऐसा आपको नहीं करना है कि भैया सिर्फ मेरा प्रोडक्ट ले लो, मेरी सर्विस ले लो, मेरा ये ले लो। वॉट यू हैव टू डू, यू नीड टू क्रिएट अ इकोसिस्टम। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लोगों को बोलता हूँ कि क्रिएट इकोसिस्टम, कि लोग अपने आप, जो आपने लीड्स पे काम किया ना, ये लीड्स का जो काम है ना, ये खराब अगर आपको नहीं करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है मैक्सिमाइज द कन्वर्जन रेट। यहाँ पे देखो, मैक्सिमाइज द कन्वर्जन रेट, ठीक है। तो अब रेट को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। ये जो बड़े बड़े लोगों के नाम लिए ना, जो इंटरनेट मार्केटिंग करके पैसा कमा रहे हैं, चाहे कोई भी हो, व्हाट दे डू, दे क्रिएट इकोसिस्टम। अब देखो, उनका कोई भी प्रोडक्ट है ना, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बार बार ये नहीं बोलेंगे खरीद लो, बस वो अपने प्रोडक्ट को बार बार इंट्रोड्यूस कराएंगे आपसे हर जगह, उनके हर सोशल मीडिया पेज पे, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे उनका इंस्टाग्राम हो, चाहे उनका फेसबुक हो, स्नैप हो, व्हाटएवर, जहाँ पर भी वो प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, उस चीज़ के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। वो दूसरों के चैनल्स पे जाएंगे, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। वो किसी और जगह जाएंगे, वहाँ पर अपनी चीज़ के बारे में बात करेंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं बताता हूँ आपको, मूवीज़, जो आपको मतलब इजी देखने मिल जाएगा, राइट। हर कोई करता है, लेकिन अपने अपने तरीके से करता है, आपको समझ नहीं आएगा। जब आप अच्छे से मार्केटिंग को ऑब्जर्व करोगे, ऑप्टिमाइज करोगे, यू विल सी, अरे हाँ, ये तो सोहित सर सही बोल रहे थे कि इकोसिस्टम ही ऐसा वो बिल्ड करते हैं कि आपको लगने लगेगा कि हाँ, यही वो बंदा है जो मुझे जड़ी बूटी तोड़ के ला के देगा, मुझे संजीवनी तोड़ के ला के देगा, राइट। वो मार्केटिंग में अच्छे होते हैं, तो वो उसका इकोसिस्टम बिल्ड करते हैं। वो आपको नहीं बोलेंगे खरीद लो, जस्ट दे स्टार्ट बिल्डिंग इकोसिस्टम। आपने पीआर कंपनी के बारे में सुना है, जो लोगों का क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं। आपने उसको देखा है, कोई भी एक्टर्स अगर एयरपोर्ट से आते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ना ऐसा फोटो जाके खींचने लगते हैं, ऐसा खींचने लगते हैं कि इसका फोटो खींचो, अरे कहाँ से आ रहे हैं सर, क्या कर रहे हो सर, ये सब होती है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं, आपको क्या लगता है इतना ज़्यादा फ्री हैं रिपोर्टर्स कि छोटे छोटे एक्टर्स के पीछे दौड़ते रहेंगे? नहीं मेरे दोस्त, वो होता ये है कि ये जो पीआर एजेंसीज होती हैं, ये एजेंसीज पैसा लेती हैं मोटा मोटा, और अपने ही फोटोग्राफर्स वहाँ पर खड़े कर देती हैं। तो जैसे ही कोई आता है तो ये पहुँच जाती है लेके, अरे सर कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों? जस्ट हाइप देने के लिए, उनका इकोसिस्टम बिल्ड रखने के लिए। तभी तो उनको स्पॉन्सरशिप मिलेगा, तभी तो उनका नाम बढ़ेगा, राइट। काइली जेनर आपने सुना होगा, यंगेस्ट बिलियनियर, कुछ समय पहले वो बनी थी, यंगेस्ट बिलियनियर कुछ समय पहले वो बनी थी, याद रखना, इस जो रिपीट कर रहा हूँ, वो कैसे बनी थी, पीआर की वजह से। उनकी जो फैमिली है वो पीआर की वजह से बहुत ज़्यादा हाइप में रही है, उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है मार्केट में, राइट। तो इकोसिस्टम बिल्ड करो और आप देखोगे कि अचानक से लोग, और आप देखोगे कि अचानक से लोग आपके प्रोडक्ट्स को बाय करने लगे। लोग क्या करने लगे, आपके प्रोडक्ट्स को बाय करने लगे। तो पहले तो आपको क्या करना है, आपका लीड जनरेशन बढ़ाना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि मैक्सिमाइज द कन्वर्जन। और कन्वर्जन मैक्सिमाइज करने के लिए आपको इकोसिस्टम पे काम करना पड़ेगा, एंड यू विल सी कि पीपल स्टार्ट बाइंग ऑटोमेटिकली फ्रॉम यू, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप हो गया, ठीक है। अब हम थर्ड स्टेप की बात करेंगे कि आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है। ओके, ये कलर मैंने चेंज कर लिया, एंड थर्ड स्टेप देखते हैं आपको क्या करना है। लेट्स गो फॉर द थर्ड स्टेप, ऐड प्रीमियम वैल्यू, राइट। अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है, या आप एज एन एफिलिएट भी काम कर रहे हो, ड्रॉप शिपर काम कर रहे हो, कंटेंट क्रिएटर एज अ कंटेंट क्रिएटर काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रीमियम वैल्यू ऑफर करनी पड़ेगी। अब प्रीमियम वैल्यू क्या होता है, प्रीमियम वैल्यू क्या होता है?
प्रीमियम वैल्यू इट्स मीन कि जैसे अमेजोन, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं या ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिनसे आप प्रोडक्ट खरीदते हो, तो आप देखोगे कि आपने आज एक वॉच खरीदी, कल आपको दूसरे वॉच का ऑफ़र आएगा जो थोड़ी महंगी होगी, फिर थोड़े दिन बाद तीसरे वॉच का ऑफ़र आएगा जो थोड़ी और महंगी होगी। इसको वैल्यू लैडर भी कहते हैं मार्केट की भाषा में। होता ये है कि जब आप किसी से छोटा सा प्रोडक्ट खरीद लेते हो ना, कम पैसे का, 100-200 रुपए का, तो वो आपको एक्स्ट्रा वैल्यू का ऑफर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एक अच्छी वॉच, जैसे आपने 1000 रुपये की वॉच खरीदी तो एक बहुत अच्छी वॉच आपको मिलेगी 5000 रुपये में, तो वो आपको ऑफर करेंगे। लाइक अभी मैंने रिसेंटली नॉइस का एक वॉच खरीदा था, ठीक है। तो अब नॉइस का वॉच जब मैंने खरीदा तो खरीदने के बाद मैं घर लेके आया, घर मतलब थोड़े दिन के बाद, एक हफ्ते बाद उस वॉच को लाने के बाद जब मेरे घर तक वो डिलीवर हो गया, एक हफ्ते बाद मुझे एक और मैसेज आया कि सर एक और ऑफ़र चल रहा है और ये एक और प्रीमियम वॉच है जिस पे आपको ये फीचर्स मिलते हैं, राइट। ऐसे आपके साथ बहुत बार अलग अलग तरीके से अलग अलग वेबसाइट्स पिच करती हैं। तो वो क्या करती हैं, वो यही काम करती हैं जो यहाँ पर लिखा आपको मिल रहा है, ऐड प्रीमियम वैल्यू, राइट। मतलब कि एक्स्ट्रा वैल्यू देना अपने कस्टमर्स को और एक्स्ट्रा पैसा भी लेना, मतलब ज़्यादा पैसा उनसे लेना, ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करना। ये कोचिंग बिजनेसेस भी करते हैं, ये आपको सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ये क्या करते हैं, ये अपने पेड एड्स आपको प्रोवाइड कराते हैं कि भैया अगर आप मार्केटर हो तो हमारे पेड एड्स को यूज़ करो, राइट। इसी से वो पैसा कमाते हैं। तो इनका जो प्रीमियम ऑफर है क्या हो गया, वो पेड एड्स हो गया। ऐसी कोचिंग बिजनेसेस का क्या है, अगर वो 100 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये के कोई कोर्सेज आपको प्रोवाइड कराएं तो उनके पास प्रीमियम वैल्यू ऑफर होता है, तभी वो सस्टेन कर पाएंगे, अदरवाइज वो सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे, राइट। चाहे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, उसमें आपको एक प्रीमियम ऑफर लोगों को देना है, तभी ये चीज़ हो पाएगा। और उदाहरण दो आपको, सही से समझाऊं। अब मान लो कंटेंट क्रिएशन में, तो आप बोलो कंटेंट क्रिएशन में क्या कर सकते हो। कंटेंट क्रिएशन में ये करते हैं कि ये जो क्रिएटर्स होते हैं ना, ये अपने शोज लॉन्च करते हैं, कहाँ पर, OTT प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग जगह। तब आप जाते हो, देखते हो, एंड उससे भी इनको फ़ायदा होता है। ये बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के पास जाते हैं और बड़ा बड़ा कंटेंट क्रिएशन करते हैं। जैसे अभी ढिंडोरा थी, किसकी ढिंडोरा है वो आप कमेंट करके बताना कि ढिंडोरा किसकी है। तो उसमें उस बंदे ने कितना, बहुत पैसा कमाया होगा। आपको क्या लग रहा है फ्री में है? नहीं, वो फ्री में नहीं है, उसने बहुत पैसा कमाया होगा। ऐसी ये इनके पास कोई स्पॉन्सरशिप आता है जो बस ऐसी लोकल स्पॉन्सरशिप होता है, कोई बड़े प्रीमियम स्पॉन्सरशिप्स आते हैं, राइट। तो ऐसे ही हर बिजनेस में एक प्रीमियम ऑफर होता है, चाहे वो एफिलिएट का बिजनेस हो, चाहे वो आपका खुद का कोई बिजनेस हो, राइट। हर बिजनेस में एक प्रीमियम ऑफर होता है और वही सस्टेन कर पाता है। और आज के समय में बोल रहे हैं कि रिसेशन आने वाला है, रिसेशन आएगा, वही सस्टेन कर पाएगा जिसके पास प्रीमियम वैल्यू ऑफर है। और वो जो आप मल्टी मिलीनियर्स देख रहे हो ना, जो दुबई में ऐश करें या कहीं पर भी ऐश करें, वो यही काम करते हैं, उनके पास एक प्रीमियम ऑफर होता है। तो क्रिएट यूर प्रीमियम ऑफर इफ यू वांट टू ग्रो इन दिस मार्केट। प्रीमियम ऑफर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक चीज़ और बता दूं, इंडिया में प्रीमियम ऑफर आप 1000 रुपये तक ले जा सकते हो, लेकिन बाहर आप इसको $50, $100 और $500, मतलब 35-40 हज़ार रुपये तक ले जा सकते हो बाहर में। लेकिन यहाँ पर 1000 रुपये तक रखो, 1000 रुपये तक कोई भी तुरंत आपसे खरीद लेगा। फिर उसके बाद आप उसको 1000 रुपये में 10,000 की वैल्यू दो, और उसके बाद आपका जो भी प्रीमियम ऑफर है आपका, चाहे वो लाख रुपए का हो, 50,000 का हो, 35,000 का हो, जितने का भी हो, अगर आप 35,000 रुपये उससे ले रहे हो तो आप उसको 1 लाख रुपए की वैल्यू दो, राइट। तो ऐसे करके एक प्रीमियम ऑफर आपके पास होना जरूरी है, और यही उन लोगों के पास होता है जो सबसे ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं ऑन इंटरनेट। उसके बाद लास्ट होता है भैया रेकरिंग वैल्यू। अब देखो, आपको पता है रेकरिंग वैल्यू ऑफर क्या होता है। ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, और ये एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आप करोड़ों, लाखों, अरबों कमा सकते हो। यस, ट्रस्ट मी। अब देखो अपने आसपास, चलो देखते हैं। नेटफ्लिक्स क्या है, रेकरिंग सब्सक्रिप्शन बेस, आप हर महीने उसको पे करोगे या हर साल पे करोगे। सॉफ्टवेयर्स जिनसे वेबसाइट्स बनाई जाती है, जिससे आपको मेल किया जाता है, वो टूल्स जिनका यूज़ करके आप पूरा बिजनेस बिल्ड करते हो ऑनलाइन, वो क्या है, सब्सक्रिप्शन बेस। और देखते हैं
अगर आप दूध वाला लगाए हो तो आप उसका दूध पी रहे हो, आप सब्सक्रिप्शन लिए हो, उसको दे रहे हो मंथली, ठीक है। केबल वाला अगर बहुत पुराना उदाहरण रहे हैं तो आपके घर केबल वाला आता था, आपने उसको पैसा दिया। अखबार वाला सब्सक्रिप्शन बेस, ये सब सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। देख रहे हो सब्सक्रिप्शन बेस की ताकत, हर बंदा सब्सक्रिप्शन बेस बनना चाहता है। मतलब एक ऐसा हो जाए कि उसको हर महीने पेमेंट आए एक ही कस्टमर से बार 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 रिपीटिंग मोड पे। तो आपको क्या लगता है ये बहुत ही मतलब ऐसा छोटा मोटा बात है? नहीं, इसी से मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेसेस बनते हैं, राइट। क्योंकि हर वेबसाइट, हर बिजनेस अपने कस्टमर को रिटेन करना चाहता है। अगर आप आईपीएल में भी देखोगे तो उसमें क्या होता है, अपने जो प्लेयर्स होते हैं, जो टीम होती है, उसको रिटेन करती है, राइट। सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन एक ऐसी चीज़ है जो आपको निरंतर पैसा देते रहेगी। एक उदाहरण देता हूँ आपको। मैंने एक सॉफ्टवेयर सेल किया था एक समय पे, मतलब उस सॉफ्टवेयर में मैंने बहुत दम लगाया था, ठीक है। उसका नाम है बिल्डरल, ठीक है। आप उसको चेक कर सकते हो, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। तो बिल्डरल क्या है? एक मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है, टूल है एक्चुअली, जिससे आप मेल एंड ऑल द थिंग्स कर सकते हो। तो इसको मैंने बहुत सेल किया, ठीक है। आज के समय में भी मुझे इससे $1000 तक आता है, ठीक है। $1000 तक मतलब कितना? 80,000 रुपये मान लो, चलो ठीक है। मैंने मेहनत की थी 2 साल पहले, 2 साल पहले मैंने इसमें नहीं भी तो 500 से ऊपर सेल की हुई है, ठीक है। 500 से ऊपर हर सेल पे उस समय मुझे $50 मिलता था, हर सेल पे $50। और इसकी मंथली जो पेमेंट है आपको करनी है $50 हर मंथ। आज के समय में $80 का है और $100 का, और बहुत सारे और भी पैकेजेस हैं। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब ये शुरू में स्टार्ट हुआ था, 2-2.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो $50 और आपको हर महीने $50 पे करना है मंथली, ठीक है। और मुझे हर महीने $15 मिलेगा हर महीने। जब भी जिस बंदे को मैं सेल किया हूँ, अगर वो काम करता है इस सॉफ्टवेयर के साथ लाइफ टाइम, तो हर महीने मुझे भी $15 मिला। तो मैंने ये जो बिजनेस एक बार बिल्ड कर दिया रैकरिंग का, अब मुझे लाइफ टाइम बार 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 मुझे पैसा मिल रहा है, ठीक है। एज एन एफिलिएट मैंने किया, $50 का सबको सेल किया। अब जो लोग इसके साथ, इस सॉफ्टवेयर के साथ काम कर रहे हैं, वो हमेशा इस सॉफ्टवेयर को पे कर रहे हैं, एंड वो सॉफ्टवेयर मुझे हमेशा $15 पर पर्सन पे कर रहा है, ठीक है। कितनी गजब की बात है ना, एक बार काम किया हूँ और रेकरिंग पैसा बार बार आ रहा है। ऐसे करके मैंने जेवीजू में 4 से 5 ऐसे सॉफ्टवेयर है जो आज भी, करीब मैंने उन्हें 3 साल पहले प्रमोट किया था एंड उनका मार्केटिंग करके उनको सेल किया था, राइट। और आज भी उनसे $100, $50, $150, $200 आता है। तो क्या बेकार है इसमें? क्या नुकसान है अगर आपके पास 30-40 हज़ार रुपये ऐसे फ्री में आ रहे हैं, जो आपने 3 साल पहले काम किया था और आज भी आ रहा है, और हो सकता है वो लाइफ टाइम आएगा, क्योंकि वो जो लोग हैं वो चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, और लाइफ टाइम अगर करेंगे तो मुझे लाइफ टाइम आएगा, राइट। तो ये जो बिजनेसेस आप देख रहे हो, नेटफ्लिक्स, सब्सक्रिप्शन बेस्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स, ये बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं जिनमें लोग पैसा लेते हैं, और उन ग्रुप्स में आप ऐड रहते हो। आप $100, मान के चलो एक उदाहरण दे रहा हूँ, $100 आपने दिया और हर महीने आप $100 देते हो और उस ग्रुप में आप बने रहते हो, राइट। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे आपको, मार्केटिंग के, लर्निंग के, राइट। तो वो ग्रुप्स क्यों हैं? आपको पता है यूट्यूब पे एक ऑप्शन है जिससे आप YouTube का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। YouTube का मेंबरशिप अलग चीज़ है, मतलब चैनल जो क्रिएटर है ना, उसको भी एक क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा, आप कमेंट में करके लिख के बता देना। आई थिंक उसको सपोर्ट टिकट ऐसा कुछ बोलते हैं। आप देखना बहुत सारे चैनल्स बोलते हैं कि भैया हमको ज्वाइन कर लो, हमको ज्वाइन कर लो, हमारा मेंबरशिप ले लो, राइट। तो मेंबरशिप लेने में क्या होता है, आप पैसा देते हो मंथली उस चैनल को ग्रो करने के लिए, उस चैनल को चलाने के लिए। तो आप मंथली जो पेमेंट कर रहे हो वो क्या है, वो भी एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, राइट। तो हर कोई इस चीज़ को समझता है, हर बंदा जो मार्केटिंग में है, जो बिजनेस चला रहा है, वो इस चीज़ को समझता है। और यही वो 4 चीज़ें हैं। सबसे पहला कि भैया आप काम करना स्टार्ट कर दो कि लीड कैसे जनरेट करते हैं। लीड जनरेशन वह चीज़ है जिससे पूरा बिजनेस स्टार्ट होता है, राइट। इसको मैं ट्रैफिक बोलता हूँ। उसके बाद आप कैसे आप अपना इकोसिस्टम क्रिएट करो और अपने कन्वर्जन को मैक्सिमाइज करो, ये आप सीखो। उसके बाद आपके पास एक प्रीमियम ऑफर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक रेकरिंग प्रोडक्ट होना चाहिए जो आपको लाइफ टाइम बैलेंस बना के रखे और आपको एक्स्ट्रा पैसा दे, तभी आप उसको और ग्रो कर पाओगे। तो ये जो लोग हैं जिनको मैंने कहा है रिच पीपल,
मनी मेकिंग स्ट्रेटजी। तो उनकी यही स्ट्रेटजीज होती है। इसके अलावा और भी स्ट्रेटजी होती है, लेकिन मैं आपको वो स्ट्रेटजी समझा रहा हूँ जो इनिशियल होती है, जो आपको समझना ही पड़ेगा। अगर आप थोड़ा भी मेरे ऊपर डाउट कर रहे हो ना, तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज। आप सोच के देखो, इसके अलावा अगर कुछ और हो रहा हो तो मार्केट में थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करो, ऑब्जर्व करो मार्केट को और सोचो इसके अलावा कुछ हो रहा है। लीड जनरेशन नहीं हो रही है मार्केट में, लीड जनरेशन नहीं हो रही है, सोच के देखो। उसके बाद सोच के देखो लोग कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं, चाहे वो पैसे का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो। अगर मैं बोलता हूँ लाइक द वीडियो, अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, तो ये क्या है? कन्वर्जन है, ये भी कन्वर्जन हो रहा है। इसके बाद क्या है? ऐड प्रीमियम वैल्यू ऑफर। हर बंदे के पास अपना एक प्रीमियम वैल्यू ऑफर होना चाहिए। ये कई लोगों के पास होता है, कई लोगों के पास नहीं होता है। जिन लोगों के पास नहीं होता है वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं, वो ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं। इट्स माई गारंटी, वो ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं, राइट। वो और कई लोग तो सस्टेन भी नहीं कर पाते। लेकिन जिन लोगों के पास है प्रीमियम वैल्यू ऑफर, वो 101% कभी भी कोई दिक्कत में नहीं आते और उनका जो पैसा है वो हमेशा मल्टीप्लाई होते रहता है। 10x 100x होते ही रहता है, 10 20 50 30 होते ही दिखेगा आपको। आप देख लो किसी के पास भी जाके, जो भी आप जिस भी क्रिएटर्स को जानते हो, मार्केटर्स को जानते हो, जाके देख लो। उसके बाद रेकरिंग, ये मार्केटर्स का मतलब एक स्तंभ ले लो आप, फाउंडेशन ले लो, वो चीज़ है, वो मजबूत बैकबोन बोल दो आप, वो चीज़ है। तो भैया ये अगर आप बिल्ड कर लिए ना, तो आप मल्टी लेवल के आप कुछ भी कमा सकते हो, जो भी नंबर आपके दिमाग में चल रहा है। तो ऐसे ही होता है भैया इंटरनेट पे काम, और ऐसे ही होता है ऑफलाइन में काम, ऑफलाइन बिजनेस में भी। बस उनका प्रोसेस अलग है और इंटरनेट मार्केटिंग का मतलब हमारा प्रोसेस अलग है। तो सीखो कैसे ट्रैफिक को जनरेट करना है, ट्रैफिक कैसे होता है, इकोसिस्टम कैसे बिल्ड करते हैं, एक प्रीमियम वैल्यू ऑफर को कैसे प्रमोट किया जाता है और कैसे उसको इस्टेब्लिश किया जाता है, और कैसे एक रेकरिंग मॉडल बिल्ड किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हमेशा इस मार्केट में बनाए रखेंगे और आपके पैसे को हमेशा ग्रो करेंगी। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छी नॉलेज देने की कोशिश किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक करके जरूर जाना, यहाँ तक देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में लिख कर पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद। अमर हम हैं, तुम नहीं।